तारों का सफर में आपका स्वागत है संदीप कोचर साहब के साथ। शूटिंग की बात हम कर रहे थे, एक सेगमेंट हमने शुरू किया है इस वाले पॉडकास्ट से, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। उसका नाम हमने रखा है शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार्स क्योंकि वो शूट होने वाले हैं जी। और आपकी जो जन्म कुंडली जो मेरे सामने है और मैंने इतने सालों पहले देखी थी, मैं एक एक ग्रह की बात करूंगा आपसे और आपने उसको कैसे हैंडल किया, क्योंकि आई नो वो ग्रह आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है। हाँ। पता आपको भी है, लेकिन आप बताइएगा। लेकिन बस हाँ, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइएगा प्रैक्टिकली हाउ यू हैव हैंडल्ड इट। ओके। और हम जैसे वीक के जो सीक्वेंस है वही हमारे प्लैनेट्स का सीक्वेंस है, संडे से शुरू होता है। करेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सूर्य की, बिकॉज योर सन इज वन ऑफ द की प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप, द लॉर्ड ऑफ नेम, फेम, प्रोफेशन, स्टेटस एंड पावर। आपके भाग्यस्थान में प्लेस्ड है। लेकिन उसके साथ एक समस्या अगर मैं कहूँ तो एक तो केतु के साथ है, दूसरा उसकी मैक्सिमम डिग्री है। तो जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज़्यादा होती है वो बनता है आत्मा कारक। तो आत्मा कारक ग्रह जो बनता है, तो वो जैमिनी ऋषि ने कहा कि योर प्राइड, योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर डिग्निटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ। करेक्ट। और इसका एक सिनोनिम है, वो है ईगो। ईगो। तो हाउ हैव यू हैंडल दिस इन योर लाइफ? देखिए, मेरा ईगो उन लोगों के लिए जो मुझे ईगो दिखाते हैं, मैं कभी भी जस्ट बिकॉज मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ईगो नहीं बोलूँगा। ईगो मेरा तभी हर्ट होता है जब मुझे मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करता है या कोई इस तरह से मेरे से पेश आता है। एक तो मुझे ये पसंद नहीं कि मुझे कोई भी कॉल करके सीधा बोले कृष्णा एक गाना करना था तुम्हारे साथ। एक तो तू तड़ाक पे मत आओ, पहले तो ये देखो कि आदमी कितना उम्र दराज है नहीं है। और मैं तो कुछ महीने बड़ा हूँ आपसे और मैं भाई भाई कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप करके बोलना कोई बुरी बात नहीं। हम बच्चों को भी अपने घर में आप करके बोलते हैं, तो ये हमारे की सनातनी तहजीब है। वो तहजीब को आप जो हमारा रिस्पेक्ट हमारे माँ बाप ने सिखाया, वो उस चीज़ का मेंटेन न करे तब मुझे बुरा लगता है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि मेरे सूर्य कहाँ वो हो जाता है, मुझे बताता हूँ। जब मेरे साथ कोई गलत बोले, किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी वो आदमी मेरे पीठ पीछे जाकर मेरे बारे में बुरा बोले, तो मैं वहाँ पर फिर अपने उस पर आ जाता हूँ। वहाँ फिर मेरा मंगल, आप ये आओगे आप उस पर एक्टिवेट हो जाएगा जी। तो वो वाला सीन है। ठीक है। बट इसने आपको परेशान तो किया, जैसे परेशान किया। लोगों को लगता है कि मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, लेकिन जब मेरे साथ लोग उठना बैठना शुरू कर देते हैं, उनको पता चल जाता है कि नहीं यार, बंदा दिल का बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा इंसान है, बेबाक है थोड़ा, और थोड़ा वो है। लोगों ने मुझे बोला ज़रूर है कि यार आप ना इतना ज़्यादा भी सच मत बोला करो, लोगों को बुरा लगता है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ चुप रहने का, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन फिर भी अब मैं बहुत ज़्यादा, अभी उम्र के साथ साथ मैं थोड़ा सा चुप रहने लगा हूँ। मैं जब जी में था तो ये लाइन बोलता था जी कि सच बोलना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, लेकिन चुप रहना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग उस चीज़ को अच्छा लेते नहीं हैं। संडे के बाद मंडे हम बात कर रहे हैं मून की। चंद्रमा जो हमारे मन को रूल करता है जी, और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड है, राशि जिसको हम कहते हैं जी। आपका चंद्रमा आपके भाग्यस्थान का मालिक है, पाकिस्तान का मालिक, लेकिन वो नवांश में डेबिलिटेटेड हुआ, तो आपका मून हो गया वीक, जिसकी वजह से आपने जितने गाने गाए, आपने, मैंने कहा कि चोट खाए बिना भी दिल दर्द को लिखना पड़ता है, लेकिन आप एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान है और ये बात मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगी। तो हाउ हैव यू हैंडल्ड योर इमोशंस, और इमोशन कब आपके आड़े आ गए कि आप वो इमोशन के चलते आपका नुकसान हुआ? इमोशन के चलते मेरा नुकसान इस तरह से हुआ कि आई बीन वेरी नाइव। मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, इमोशनल होकर उनको हेल्प कर देता हूँ, फिर वो लोग मेरे को धोखा दे देते हैं। तो इमोशनल ने इस तरह से मेरे को प्रॉब्लम किया, लेकिन मैं लूनेटिक भी हो गया उसकी वजह से। लूनेटिक क्यों होगा कि मेरा जब दिमाग फिरता है तो बहुत बुरे वाला फिरता है किसी के ऊपर, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हावी होने की वजह से मैंने लोगों से धोखे खाए पग पग पर, और आज भी खा रहा हूँ अभी भी। तो अब धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बंद कर दी हैं जो मैं पहले किया करता था। अब मैं समझता हूँ कि नहीं यार, ये कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाना ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। मैं प्यार, मुझे कोई दो शब्द प्यार के बोल दे तो मेरे से कुछ भी ले जाएगा, और बाद में मुझे पता चलता है कि षड्यंत्र था उसका। उसको पता था कि ये आदमी का वीक पॉइंट ही यही है कि इमोशनल है, इसके सामने थोड़ा सा अपना दुखड़ा रो देंगे तो ये हेल्प कर देगा या फ्री में गा देगा मेरे गाना। तो ऐसी चीज़ें अब मैंने करना बंद कर दिया, क्योंकि अभी मैं अपने फैमिली का भी सोच रहा हूँ, उनको भी एक फ्यूचर देना है मुझे, मेरे बच्चे को मुझे फ्यूचर देना है, तो आई हैव टू थिंक दैट वे। इसमें लिखा था कि हमें कोई और मार देता तो तकलीफ न थी, हमें कोई और मार देता तो तकलीफ न थी, दोस्त तेरे खंजर से दर्द कुछ ज़्यादा हुआ। वाह वाह वाह, बहुत खूब। दोस्त तेरे खंजर से दर्द कुछ ज़्यादा होगा, वाह।
देखिए मंडे के बाद ट्यूसडे मंगल, और ये है आपका रूलर। अगर किसी को अगर हम कहें कि भाई मंगल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो कृष्ण है। कृष्ण है, क्योंकि वो आपका एग्जॉल्टेड है। उच्च का मंगल थर्ड हाउस में 10/10 है, वैसे 10 है। करेक्ट। तो यानी जो मैंने कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मंगल भी अगर अकेला बैठ जाता तो बहुत था। भाई साहब आपका तो राहु भी बैठा हुआ वहाँ पर। तो ये जो गलतफहमी के शिकार आप हुए बचपन से, ये मैं जानबूझ के टीज कर रहा हूँ आपको, ये आई कैन डू एनीथिंग, इसका कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ? सर नुकसान कभी नहीं हुआ। ओके। मैंने बहुत कुछ किया है ऐसा जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में, आप देखो फोटोग्राफी मैंने कभी सीखी नहीं है मैंने, लेकिन और लोगों से सुन के और लोगों का काम देख देख कर सीख लिया। मुझे था कि मैं कर लूँगा, और मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि यार आप देखो फोटोग्राफी इज़ नॉट अ वेरी सस्ता बिजनेस। नहीं, एक एक कैमरा, एक एक बॉडी, जो बॉडी मैं यूज़ कर रहा हूँ उस बॉडी का जो, अगर आप अल्फा 1 करके आता है इसका सोनी का, उसकी एमआरपी कुछ 5,60,000 रुपये सिर्फ बॉडी आती है। लेंस तो इनके 1.5 लाख 2 लाख ऐसे लेंस आते हैं जी मास्टर के, आप लोग तो वो रेंज में आते हैं। तो कोई इतना इन्वेस्टमेंट तो ऐसे नहीं कर देगा। मैंने कहा नहीं यार देखी जाएगी, ले लेता हूँ बढ़िया वाला इक्विपमेंट, फिर देखूंगा काम में। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि इक्विपमेंट से ज़्यादा आपका दिमाग होता है, आप छोटे कैमरे से भी अच्छा शॉट ले सकते हो, लेकिन वो रेजोल्यूशन कहाँ से लाओगे? वो जूम करोगे जब आप किसी चीज़ पे फोकस करोगे। एक मैक्रो लेंस आपके पास ना हो तो आप चींटी की फ़ोटो इतनी अच्छी कैसे लोगे? कहने वाली बात है, इक्विपमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना उसके लिए, किसी वजह से मैक्रो लेंस बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये कि हाँ, आपको जब समझ आ जाती है, मैंने तो बिना सोचे समझे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैं कहा देखी जाएगी यार, जब हाथ में होगा तभी सीखूंगा ना। तो मैंने शुरू से ही, तो वो मंगल की वजह से हुआ। तो जो आपसे कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, हाँ वो कह के गलती कर देता है। अच्छा मैं नहीं कर सकता, चल भैया किसी ने बोला ना कि तुम तो दूसरों के बनाए हुए गाने गाते हो, तो तुम क्या हो? ये लोग तो, किसी सिंगर की बात चल रही थी, ये लोग तो अपना गाना खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं, उनके पास चॉइस नहीं है, बिकॉज उनको प्लेबैक के लिए कोई बुलाता नहीं है, तो उनको इंडिपेंडेंटली काम करना है। और आज प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप अपना म्यूज़िक बनाकर खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बोला जा रहा है। करते ही हैं लोग, करने वाले करते हैं। उसके बाद मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए, मैंने गाना कंपोज करना शुरू कर दिया। मुझे आता है, एक आर्टिस्ट के अंदर सब कुछ होता है, बस उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने आप को। और ज़रूरत, कहते हैं ना कि जननी होती है, ज़रूरत की जननी होती है, कि कोई चीज़ आप जब इसको ईजाद करते हो, कोई चीज़ इन्वेंट करते हो, तो वो ज़रूरत जब ज़रूरत पड़ती है। उनको ज़रूरत थी कि भाई हम खुद ही लिखें, खुद ही गाना बनाएं, 10 लोगों को पैसा नहीं दे सकते, तो उन्होंने अपने ज़रूरत में अपने टैलेंट को यूज़ किया। आज हमें ज़रूरत है तो हम भी बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये तो मंगल होने की वजह से ये है कि भैया नहीं, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ है। ये तो होगा। ये तो आदत नहीं थी मुझे मोहब्बत करने की, पर दिल को भी तो वजह चाहिए धड़कने की। क्या बात है। मेरा चंद्रमा जिस तरह का है, अगर मैं टेंशन लेके बैठ जाता ज़िंदगी में तो मैं नहीं जा पाता। मेरा मंगल अच्छा है, इसलिए मुझे बैलेंस हो गया, मुझे कभी डर ही नहीं रहता है। मैं कल का सोच के कभी टेंशन लेता ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में। वेरी गुड। स्ट्रेस नहीं, कॉर्टिसोल का मेरे बॉडी में कुछ काम ही नहीं है, ऐसे बढ़ता नहीं बेमतलब का। ये कॉर्टिसोल बढ़ी जा रहा है, बेमतलब का टेंशन ले रहा हूँ, कुछ नहीं है। बैठा है ना मेरे पास, मेरा साईं बाबा बैठा है, मेरा महादेव बैठा है, मेरे हनुमान जी बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, अपने आप अरेंजमेंट्स हो जाते हैं चीज़ों के। तो मंगल के भगवान ही हनुमान जी है। ठीक है, अब बात आती है वेडनेसडे की, बुध ग्रह। जब तो पैदा हुए थे तो मुझसे को पूछा ये बच्चा क्या करता, तो मैं कहता यार ये बच्चा तो लिख लेगा, बोल लेगा, कुछ भी कर लेगा, बिकॉज मर्क्यूरी इन 10th हाउस, प्लैनेट मर्क्यूरी लर्निंग का भी है, कम्युनिकेशन का भी है, बट ये जो करेगा ये 2 तरह से करेगा। बोले वो क्या है? एक तो अलग करेगा, योर मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड, यू विल ट्राई टू डू इट डिफरेंटली। जैसे आपने किसी को कॉपी नहीं किया, यू स्टार्टेड योर ओन निश, यू नो, जो आपने नाम लिए वो हिंदुस्तान के लोग नहीं है। करेक्ट। तो आपने अपना एक नया मुकाम बनाया। आप किशोर दा को भी कॉपी कर सकते थे, बट वो हाई पिच पे गाना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। करेक्ट। सूफिज्म को उसमें लेकर आए, तो मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड। दूसरा है जो जिसके वजह से मैं अभी आपको कटघरे में खड़ा करूंगा, योर मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड इन नवांशा। Whenever Mercury get exalted, it makes a person perfectionist, and that's your biggest strength and biggest weakness, because उसी वजह से you are a no nonsense person. Correct. तो ये कितना हैंडल कर पाए, और या कर पा रहे हैं, या यही आपका एक प्रॉब्लम भी? दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुल्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जब किस चीज़ से आप प्यार करते हो तो परफेक्शन चाहिए, करना है तो अच्छे से करो, और ना करो ही मत।
लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। कोई आपको 10 रुपये देकर बुला रहा है तो उस 10 रुपये को जस्टिफाई करो। अगर 10 को नहीं कर सकते 9 तो करो, आप 2 रुपये का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। तो मेरा सिर्फ कहना यही है, अगर तुम अपने म्यूज़िक को बेचने के लिए और तुम्हारे शोज़ को बेचने के लिए तुम लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हो, बिल्कुल भगवान तुम्हें 2 करोड़ दे, लेकिन उसको जस्टिफाई करो। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग तुमको प्यार करके तुम्हें सुनने आ रहे हैं, तुम वहाँ पर लिपसिंग करके उनको काटो मत। वो धोखा है, वो धोखा है। लाइव म्यूज़िक का मतलब होता है लाइव गाओ, चाहे आप कैसा भी गाओ, दिल से गाओ। क्या तो वो काम हमसे नहीं होता। काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 3 बजे रात को बुला लो। मेरी एक प्रॉब्लम और है, वो आप बता सकते हैं क्यों है? मैं रात को जागता हूँ, दिन में सोता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, वो कौन सा प्लेनेट है उसमें? मैं उस पर ज़रूर आऊँगा। जी। एक तो शनि आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो सबसे बड़ा दिग्बल है, उसकी बारी अभी आई नहीं है जी। तो हम सीधा अभी, तो मैं क्या कहना ये चाह रहा था कि अगर कोई मुझसे आमिर खान के अलावा अगर कोई परफेक्शनिस्ट है वो आप हैं। नहीं, ऐसा नहीं, और भी लोग हैं नहीं इंडस्ट्री में। हाँ, बट मैं तो अभी आप मेरे सामने बैठे तो मैं आपको जरूर, ये और कटघरे की बात है ये, करेक्ट, क्योंकि मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड कैन हेल्प यू टू लर्न एनीथिंग ऑन द प्लैनेट, बट इट आल्सो मेक्स थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आप नॉर्मल तरह से चीजों को नहीं करना चाहेंगे, मीडियोकर नहीं करना चाहेंगे, यू वांट टू डू इट इन अ वेरी परफेक्ट मैनर। तो ये इसने हेल्प करी है या फंसाया भी है? नहीं, या लोग नहीं समझ पाए? नहीं, ऐसा नहीं, कभी मुझे आई डोंट थिंक कभी दिक्कत हुई इस वजह से। लोग हाँ, रिश्तों में दिक्कत आती है क्योंकि वो बोलते हैं कुछ टू मच फिनिकी, व्हाई डू यू वांट एवरीथिंग यू नो टू बी। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान का अपना एक रहता है तरीका, वो अलग बात है। बट मेरे साथ एक चीज़ और भी है कि परफेक्शनिस्ट होने की वजह से मैं दूसरा काम, मैं जो बता रहा था ना कि आप मुझसे कोई काम करवाएंगे ना, मैं अच्छे से करके दूंगा। जो आप नहीं भी मांग रहे वो भी दे देता हूँ। करेक्ट, ऐसा भी है। Absolute. तो लोगों को आदत हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा नहीं है। लोगों को पता भैया ये लेयर भी गा देगा, हार्मोनीज भी गा देगा, बैकिंग वोकल्स भी कर देगा, सब करा देगा। मैं ये नहीं देखता कि वो क्लाइंट मुझे कम पैसे दे रहा है, उसका बजट नहीं है ज़्यादा, तो भी मैं कर सब देता हूँ। तो उसका नुकसान भी हुआ है, लोग फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मीडियोकर नहीं करेंगे तो इतना पैसा में इतना इंच मिलेगा, किसी ने बोला है तो वो सोच समझ के बोला है, तो इतना भी परफेक्शनिस्ट मत बन जाओ। बट मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ ईमानदारी तो करो यार अपने काम के साथ, है ना। अगर आप 10 रुपये ले रहे हो तो 10 का काम ज़रूर करो, आप चाहे 20 का मत करके दो। लेकिन मैं क्या करता था, 10 रुपये लेकर 100 का काम करता था, वो मैंने बंद कर दिया, उससे नुकसान हुआ था। जी ठीक है। अब हम एक और प्लैनेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी की भी ज़िंदगी में, एज एस्ट्रोलॉजर 26 साल से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली मेरी नज़र जाती है कि आपका बृहस्पति किधर है। बृहस्पति, थर्सडे, गुरुवार और बृहस्पति। आपके जब आप पैदा हुए थे, तो अगर ये लाइन मैंने कई लोगों के लिए बोली है जिनकी कुंडली में ये होता है कि ये बच्चा बड़ा कब होगा, जब आप पैदा हुए थे। अच्छा। तो मैं कहता ये बच्चा है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये उनके लिए कहता हूँ जिनका या तो लगन में गुरु होता है या जुपिटर इज इन स्कॉर्पियो। आपका गुरु लगन में भी है और स्कॉर्पियो आपका असेंडेंट है। तो वृश्चिक राशि में जब बृहस्पति जाता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यहाँ देख रहे होंगे, तो कहते हैं कि द पर्सन हैज ब्रॉट लोड्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट बर्थ। तो जितनी चीजें आपने सीखी हैं, तो सिखाने वाले ने आपसे क्या कहा था मालूम है कि ये तुम्हें कैसे पता है? ये तुम्हें कैसे पता? करेक्ट। हाँ, मेरे साथ होता है। जब मैंने गाना शुरू किया था, कई लोग कहते हैं कि जब मैंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था, तो मुझे आज तक याद हो, रिकॉर्डिस्ट ने मुझसे पूछा था कि कृष्णा तुमने पहले भी रिकॉर्ड किया है स्टूडियो में? मैं कहा नहीं सर, ये मेरा पहला गाना है। कहते यार तुम एकदम बीट टू बीट कैसे गा रहे हो, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे भी नहीं है, एकदम मेट्रोनोम में एकदम चिपक के गा रहे हो। बहुत कम सिंगर्स में मैंने ये चीज़ देखी है, और ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तुम पहले गाने में ही ये कर रहे हो, तो वो वाली बात अगर आप बोलो तो क्या बात है। और यही आपकी कुंडली का सबसे बड़ा पॉइंट है। लगन में गुरु मतलब गुरु कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड। और पूरे पॉडकास्ट में आप पिछले 1.5 घंटे से 1.25 घंटे होने वाले हैं, आप यही कहने जा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं किस्मत, बार बार कह रहे हैं ऊपर वाला, बार बार कह रहे हैं ब्लेसिंग। एंड बिकॉज व्हाई यू आर सेइंग दैट, बिकॉज इट इज गुरु ऑन योर असेंडेंट। बट वो 3 डिग्री का गुरु है, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है सर, बट लगन में तो है, कम से कम उस बस में आप बैठ गए, भले ही सीट आगे की नहीं मिली, बट इट इज़ फाइन। हाँ, लगन में आ गया, तो ये आपका सबसे बड़ा हाईलाइट है। तो यू आर ब्लेस्ड, इसी की वजह से मैंने ब्लेस्ड कहा था। और जो आपको, हम एक जर्नी की बाद में कर लूँगा। थर्सडे के बाद हम सीधा जाते हैं फ्राइडे पे, द प्लैनेट, जहाँ मूवीज रिलीज होती है, शुक्र, लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट, आपकी म्यूजिक से लेके, सिंगिंग से लेके, आपकी फोटोग्राफी, सब वीनस के हाथ में है। और वीनस आपके हॉरोस्कोप में नंबर 4 में है, कैंसर में। कैंसर में जब वीनस होता है, उसको वो कहते हैं कि मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ वीनस। द ओनली थिंग इट इज़ विद केतु एंड इट इज़ विद ऑल्सो विद सन। अब सन और वीनस जो है वो बहुत नज़दीक हैं, जिसको हम कहते हैं कि वीनस कंबस्ट हुआ। तो कितनी बार आपका जो हक था वो आपको नहीं मिला, उसका एक रीज़न
कंबस्ट वीनस है। कंबस्ट वीनस। सेकंड रीज़न, केतु जब वीनस के साथ होता है, इंसान के मन में कभी कभी, अब ये बात तो मैंने आपसे पहले नहीं करी कभी, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपका एक गाने की एक लाइन थी, कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं ना लगे। इधर यू वांट एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट बट समटाइम यू फील ऑल अलूफ एंड ऑल डिटैच। करेक्ट। तो वो है आपका केतु एंड शुक्र, एंड सैटर्न इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग केतु, तो वो आपको वैराग्य की भावना भी देता है। तो ये एक इंसान जो एंटरटेनर है, एक इंसान जो क्रिएटिव है और ग्लैमर, लग्जरी और ये जो हमारा माया वाले वर्ल्ड में रहता है, माया नगरी में, उसने इस वीनस को कितना यूटिलाइज किया, और ये जो उसके साथ वीकनेस हुई उसका आपको कितना नुकसान हुआ? मैं ऐसा तो खैर वैराग्य का तो मैंने कभी सोचा नहीं है इस तरह से, लेकिन यस आई यू एंजॉय योर ओन कंपनी और नो यस, मैं उसी पे आ रहा था। मेरा वैराग्य क्या है कि मैं अपने आप अकेले बैठ के भी एंजॉय कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मेरे आसपास लोग बैठे रहे हैं। और तभी मैं कभी कभी अकेले देखने भी मूवीज़ देखने चला जाता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आप अपनी टिकट करी, चुपचाप निकल गया, देखा मैंने, और तो ये लाइन आपने तो लिखी थी, कहने को साथ अपने दुनिया चलती है पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। हाँ, लेकिन ये जावेद साहब ने लिखे हैं, बहुत बेहतरीन लाइन्स। बट यस, मेरा वैराग्य वही है कि मैं अकेले भी अपने साथ में, आई लव माई कंपनी, आई एम वेरी हैप्पी अलोन ऑल्सो, एंड इफ़ देर आर पीपल अराउंड मी आई लव, एंड द पीपल हु मैटर टू मी अ लॉट, उनके साथ भी मेरे को वक्त बिताना अच्छा लगता है। ऑब्वियसली सबको लगता है, बट येस, कोई लोग हैं जो अकेलेपन में डिप्रेस हो जाता है। मैं अकेलेपन में कभी डिप्रेस नहीं होता, मैं अकेले भी आराम से बढ़िया मस्ती से रह लेता हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है, कभी खाना बना लूँगा, कभी फ़ोटो खींच लूँगा, कभी अपने, मेरा डॉग मेरे साथ हमेशा रहता है, उसके साथ रह जाता हूँ कभी, या फिर अकेले फिल्म देखने चला जाता हूँ, अकेले ट्रैवल पे चला जाता हूँ, अकेले फ़ोटोशूट्स के लिए निकल लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें हो सकता है इसकी वजह से हो जो आप कह रहे हो। एक पोइट्री मैंने आपके लिए लिखी थी, आज सुना देता हूँ। किसी से शिकवा नहीं मुझे ज़िंदगी में, किसी से शिकवा नहीं मुझे ज़िंदगी में, तना हूँ पर खुश हूँ खुद ही से ज़िंदगी में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन मुझे शिकवा तो बहुत लोगों से है। हाँ, वो मुझे पता है। शुक्र की अगर हम बात करें और रिलेशनशिप की बात ना करें तो ये नाइंसाफ़ी है, जिसके बारे में आपने एक लाइन भी नहीं बोली। और यहाँ पे वीनस के बाद, फ्राइडे के बाद नंबर आता है सैटरडे का, और वहाँ है शनि आपके 7th हाउस में, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप। तो ये बच्चा जब पैदा हुआ है तो भैया ये बच्चे को कहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं? तो मैं कहता रिलेशनशिप में चैलेंजेस नहीं, आई एम वेरी लकी। नहीं, मैं दूसरे तरह से, रिलेशन नॉट ओनली अबाउट मैरिज, नॉट मैरिज, हाँ, इट इज ऑल अबाउट, करेक्ट। फिर अगर यू कम अक्रॉस, यस, दोस्तों में, यार दोस्तों में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे, कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं, और मैं भीड़ में बिलीव भी नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने आपके ज़्यादा दोस्त हैं उतने ही ज़्यादा आप मतलब वल्नरेबल बन जाते हो कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, लूटा जाएगा। तो ये दुनिया आपके पास जुड़ती ही किसी वजह से है, और मैं समझता हूँ कि अगर बहुत सारे आपके अगर 100 दोस्त हैं तो 100 दोस्त में 80 ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके नाम और पैसे के लिए आपके साथ जुड़े होंगे, 20 होंगे जो शायद थोड़े ईमानदार मिलें आपको। ये दुनिया का दस्तूर है। तो व्हाट आई बिलीव इन इज़ के मे बी इसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं, दोस्त ज़्यादा रहे नहीं, बट फैमिली वाइज मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दैट यू आर ए सेंसिटिव पर्सन, इमोशनल है। आपने डॉक्टर के लिए शायद भी गाना गाया था, मैंने बिल्कुल इंस्टाग्राम में देखा था। करेक्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि दोस्ती में, करियर में, बिजनेस में मेरे रिलेशनशिप्स नहीं रहे। मैंने जिसके लिए अच्छा किया वो ही हमेशा मेरे साथ छोड़ के चले गए। तो जगजीत सिंह जी की गज़ल आप ही सुनते हैं लूप में, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले? बिल्कुल, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। बहुत बहुत ये चीज़ देखी है मैंने अपनी ज़िंदगी में। मैंने कई लोगों की ज़िंदगी बना दी, इसमें वृद्धि हो गया। अगर आप देखो मेरे कुंडली में, मैं और लोगों के लिए ज़्यादा लकी हूँ, बशर्ते कि मैं अपने लिए। मैंने कई लोगों की लाइफ बना दी, कई लोगों के बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई मेरी वजह से, वो लोग भूल गए मुझे, लेकिन मैं अभी भी चल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं भूला। क्या बात है, अमेजिंग। तो ये तो हमारे 7 प्लैनेट्स हो गए, अब 2 प्लैनेट बचे, एंड वन इज़ केतु, जो हम वैरागी की बात कर रहे थे, अलूफनेस की बात कर रहे थे। ज़िंदगी की कहानी का एक किस्सा हूँ, अकेला हूँ पर इस भीड़ का हिस्सा हूँ, जो आपने अभी भी कहा। करेक्ट। मैंने वो पोइट्री भाषा में कह दिया। तो केतु जो है वो इंसान को अलूफ भी करता है, डिटैच भी करता है, मोक्ष भी उसी से मिलता है, बट वो इंट्यूटिव भी बनाता है। और जो आपका ये, अगर आपको लग रहा है ये आपका अगली मार्क है ऑन योर हेड, जब आप गिरे थे, जब आपकी ये चोट लगी, इतनी गहरी चोट, टाँके लगे हुए उसमें, तो ये जो स्टिचेस आए हैं, आपको पता है ये ऊपर वाले ने स्टिचेस लगा के भेजे आपको। दिस इज़ व्हाट गिव्स यू इंट्यूशन,
और ये केतु डिफाइन करता है आपके हॉरोस्कोप। अच्छा, तो डू यू फील यू आर इंट्यूटिव इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स? ये जन्म से नहीं है, ये गिरा था, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। ऑफ कोर्स मैं तो बचपन की बात कर रहा हूँ भाई साहब। जी जी जी। वो और चोट तो लगनी थी, नहीं लगती तो अब लगती, नहीं लगती तो अब लगती। हाँ, तो वो जब हम सस्ते में निपट गया। इंट्यूटिव किसी अंदर इंट्यूटिव एबिलिटी होती है। एक बड़ी अजीब सी कहानी, मतलब ये जो कपाल एक क्रिया होती है आफ्टर डेथ, वो वहाँ पे उसको ब्रेक करते हैं मोक्ष के लिए। ये बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट है, मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा था यहाँ पे। तो यू हैव टू हिट योर स्कल एनीवन हु इज डाइड। तो वो है कट, वो केतु का कट है। तो आप मुझे बताइए हाउ इंट्यूटिव यू आर एंड वेदर इट हैज हेल्प्ड यू और यू हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इट। एडवांटेज गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने। इंट्यूटिव मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा ओवरथिंकर हूँ। वो तो परफेक्शनिस्ट की वजह से। करेक्ट, हाँ, ओवरथिंकर मैं कुछ चीज़ों को कई, बट अब मेरे में लास्ट 10 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जब से गुरु की महादशा शुरू हुई है उसके बाद से मैं बहुत बदल गया हूँ, और मैं अभी इतना सोचता नहीं है चीज़ों को लेकर। अब मैं लोड नहीं लेता बेसिकली, यू नो, इतनी चीज़ों का लोड नहीं लेता। ठीक है यार, जो होना हो जाएगा। कोविड एक ऐसा टाइम था जब मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नॉट के मतलब बीमार हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, ऐसा वाला डर नहीं था। डर इस बात का था करियर का क्या होगा, क्योंकि हमारा काम ही पब्लिक में जाके परफॉर्म करने का है। और उस वक्त पता ही नहीं था कि अचानक से क्या हो जाएगा। जबकि हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री तो हमेशा बोली जा रही थी इस बात को कि भाई कोविड से इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अचानक से मोदी जी ने आके अनाउंस कर दिया कि कल से लॉकडाउन लगेगा। तो एकदम से सडनली सब चीज़ें हो गई, तो समझ में ही नहीं आया कि क्या होगा। तो वो एक टाइम था जब थोड़ा सा हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डर भी चला गया। तो वो मैं समझता हूँ कि, लेकिन इंट्यूशन मैं ये नहीं कहूँगा। कभी कभी मैं ज़रूर ये जानता हूँ कि मैं कभी कुछ कह देता हूँ किसी के लिए तो वो हो जाता है। आई डोंट नो वो किस वजह से है। कुछ सोच लेता हूँ कि ये होने वाला है, तो मेरे साथ ज़्यादातर कि अगर मैं सोचूं यार मेरा ये हो जाएगा तो मेरा वो हो जाता है, लेकिन दूसरे के लिए कभी सोचता हूँ इसके साले का ऐसा होना चाहिए, उसका कभी नहीं होता। तो वो वाला सीन है। नहीं, इंट्यूटिव देखिए यहाँ पे एक कुछ लोग आपका इतना दिल दुखाते हैं कि आप सोचते हो साला इसको कभी ऐसा टाइम आए, मतलब बुरा नहीं चाहता मैं किसी का, बट ये ज़रूर चाहता हूँ कि साला ये आके नाक रगड़े मेरे सामने कभी कि भाई मुझे यू नो आपके साथ काम करना है, जो भी है। कुछ लोग ऐसे आते हैं, तो उस तरह का किसी का चल रहा होगा, चल रहा है। देखिए बट इंट्यूशन इज अ थॉट एंड एवरी थॉट इज नॉट एन इंट्यूशन, एंड बिकॉज यू हैव ए थिंकिंग माइंड, दैट्स द रीजन आपका इंट्यूशन कभी कभी आवाज़ लगाता है जो आप सुनते नहीं हैं। मेरे को एक चीज़ ज़रूर है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एज एन एस्ट्रोलॉजर। आप बताइए कि वो क्यों है। मुझे आध्यात्म के सपने बहुत आते हैं कि मैं किसी पिलग्रिमेज में हूँ, या मैं शिरडी में हूँ, या साईं बाबा कहीं भी दिखते हैं मुझे। कभी मुझे मतलब कोई गुरु दिखते हैं, सिखों के जो गुरु हैं उनको देख लेता हूँ कभी सपनों में। कभी ब्लेस करते हुए किसी पैगंबर को देख लेता हूँ। कभी कोई जगह पर हूँ, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे सोल्स हैं, उन लोगों को देख लेता हूँ। यू नो, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बहुत, आध्यात्म से जुड़ी वो सपने मुझे बहुत आते हैं। भगवान से जुड़े हुए पिक्चर्स, या कहीं कुछ ऐसे एंजल नंबर्स लिखे हुए भी मुझे सपने में कई बार दिखते हैं। जैसे 11-11 दिख जाता है, मुझे सपने में भी दिखता है कभी कभी। तो ये किस वजह से आप बताते कह सकते हो? तो मैं वो उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। उससे पहले मुझे आखिरी प्लैनेट बचा है, वो बुरा मान जाएगा जी, राहु। अगर मुझसे कोई पूछे इस पूरी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, भाई आई एम इन लव विद दिस प्लैनेट। थर्ड हाउस राहु, मतलब जो मैंने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये आपका फेवरेट है। और उसी वजह से आपके एफर्ट कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्योंकि पहली ज़िंदगी में आपका चेंज आया था 26 साल की उम्र में। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले पता नहीं, बस जा रहा हूँ मैं। दुबई निकल गया मैं बिना निकले, मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं था। निकले थे गाँव से शहर का पता पूछ के, और शहर पहुँचे तो गाँव का पता भूल गए। उस टाइम सेलफोन्स वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे कार्ड आया करता था, यू नो, फ़ोन कार्ड। हाँ। जो दुबई में जगह जगह बूथ लगे होते थे, वो कार्ड आप डालिए और नंबर डालिए। वहाँ पहुँचकर दुबई पहुँचने के बाद मैंने अपने फादर को कॉल किया कि पापा मैं दुबई आ गया हूँ, तो आप टेंशन मत लेना, और हर फ्राइडे के फ्राइडे अब आपको कॉल करता रहूँगा। 2006 आपको तो कभी भूलेगा नहीं, मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं। वो आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक था गाने का, जो भी था। एंड इट वाज आल्सो अकॉर्डिंग टू मी एस्ट्रोलॉजिकली, विच आई एम नॉट अवेयर द रीज़न, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग साल भी था जी। तो व्हाट वेंट रॉन्ग 2006 में कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स आई थी मुझे, वो गलत हुआ। और बट ऐसा कुछ नहीं कि जो, या कुछ एक्सपेक्टेशन उस गाने से थी आपको जो नहीं हुई? 2006 में तो नहीं आया था, लेकिन 2006 में मैं आई थिंक यूएस गया था, एक टूर किया था मैंने छोटा सा। अभिजीत भट्टाचार्य जी, मैं और ऋचा शर्मा, इन तीनों को लेके एक टूर हुआ था 2006 में, वो हुआ था।
और उसके बाद थोड़े से हेल्थ इश्यूज मुझे आए थे, बाकी तो ऐसा 6 और 7 दोनों है एक्चुअली, दिसंबर से 7 शुरू। में मुझे चक दे इंडिया का गाना मिला और उसके बाद वो गाना पॉपुलर हुआ और अवार्ड मिला मुझे उसके लिए। लेकिन हाँ, अगर आप बोलो तो जनरली आप देखोगे कि अगर एक गाना साल के शुरुआत में किसी को अवार्ड मिलता है, किसी सिंगर को, तो पूरे साल जितने अवार्ड्स होते हैं उसमें वो उसको मिलता है अवार्ड। मेरे गाने के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे एक अवार्ड तो मिला, उसके बाद जितने गाने थे उसके लिए सुखी जी का अवार्ड मिला, क्योंकि इंडिया जीत गया था वर्ल्ड कप उस साल। तो वो गाना बहुत चला, चक दे इंडिया का, चक दे इंडिया, वो चला इतना कि फिर वो बाकी अवार्ड्स फिर उनकी तरफ टर्न हो गए। तो मेरा एक नुकसान, वो फ्रस्ट्रेटिंग, इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि हाँ यार। और जब गाना पसंद था शाहरुख, लोग मुझे कॉल करते थे कि शाहरुख सर ऑल्सो प्लेज दिस मौला मेरे लिए मेरी जान, इट वाज प्लेइंग इन हिज ग्रीन रूम। तो उसके बावजूद भी अगर नहीं मिला तो फिर वही लगता है कि क्या। फिर कुछ चैलेंजेस आए जैसे 2012-13, ये एक इमोशनल लो फेज आपके लिए। 11 में एक चैलेंज ये था कि सबसे बड़ा क्या, लॉस्ट माय फादर। जनवरी 2011 से राहु में सन आया, सन डिनोट्स योर फादर एंड राहु सन इज एक्लिप्स। करेक्ट। फिर राहु मून आया। हाँ, तो नवंबर 2011 में आई लॉस्ट माय फादर। और मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे फादर उस टाइम पे आई वाज लाइक इन द पीक ऑफ माय करियर, too much shows, too much traveling, too much everything was happening and I was very happy, my dad was very happy and suddenly he passed away। तो जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी चली गई है वो आपकी ज़िंदगी से, my father was my लक्ष्मी। तो थोड़ा सा सेटबैक लगा उसके बाद मेरे डैड के जाने के बाद। 2 साल तो मैं इमोशनली बहुत ब्रेक हो गया। डिप्रेसिंग टाइम बिकॉज ऑफ राहु मून। तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली की वजह से वो गए, उनको जाना था, लेकिन शुड बी रिलेटेबल हियर। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट इट इज। बट यू बिकेम ए डिफरेंट पर्सन इन 2014। हाँ। जून 13 से जून 14 के बीच में लोगों ने कहा कि यार कृष्णा तुम बदल गए। तो यू आर ए डिफरेंट पर्सन बिकॉज गुरु की महादशा शुरू हो गई, आपका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, एवरीथिंग गॉट चेंज फ्रॉम देयर ऑन। तो यही गुरु की दशा भाई साहब एंड हो जाएगी 2030 में। तो अगला जो टर्न अराउंड होगा दैट विल बी बिटवीन February 2028 टू June 30, which is the time of transition, but it will be responsible for another journey of your life. You might be more into production or you creating your own thing, I don't know. Saturn will take another role in your life, but उससे पहले का जो अभी टाइम है ये खूबसूरत टाइम है। अभी चल रहा है गुरु में चंद्रमा की दशा एंड इट विल हेल्प यू, दो दे आर इन 6-8 बट इट इज फाइन। फिर आएगा गुरु में मंगल की दशा, और जब भी मंगल आया है उसे मंगल किया है, ये कंफर्म है, मंगल किया, एंड दैट विल बी वन ऑफ योर पीक। तो अकॉर्डिंग टू मी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड जेमिनी सूत्र के हिसाब से भी ट्रांजिशन के मद्देनजर तमाम सबूत और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है 2026 जून ऑनवर्ड्स। अच्छा, जून ऑनवर्ड्स, ओके। तो वहाँ से आपका जो गुरु का ट्रांजिशन है वो 1 साल की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। वो अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन देगा, गेंस देगा। इफ you have any plans to buy a property, by the grace of God you may get one. I want to buy cars, I love cars. तो वो फिक्स एसेट प्रॉपर्टी दोनों कार, हाउस। हाँ, I want to buy good cars। तो भाई साहब ले लेंगे तो लॉन्ग ड्राइव पे ले चलिएगा। बिल्कुल ले जाएंगे सर। और मैं ये तो अभी ये सोच रहा था, जब आपने कोई एक बड़ा अवार्ड मुझे मिलेगा ऐसा मुझे इंट्यूशन हो रहा है, तो अगर आप बोल रहे हो उस टाइम के बाद फेवरेबल है, अगर मिलता है तो वो अवार्ड लेकर भी एक फिर प्रोग्राम आपके साथ दूसरा किया जाएगा। डन है, I'll wait for that। So I keep my fingers crossed and हर हर महादेव, जय हनुमान। एब्सोल्युटली, नो सबकी दुआएं हैं। देखिए मैं तो बिलीव करता हूँ गुड विशेस पे। और अगर मैं सम अप करूँ तो ये बर्थ चार्ट है, जब आप पैदा हुए थे तो मैं ये कहता ये बच्चा अच्छा बच्चा है, ये बच्चा बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत ईमानदार बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है, लेकिन बहुत इमोशनल बच्चा है। तो आपको, हमें तो अपनों ने लूटा, मतलब people have betrayed you more, you know, because you are prone to hurt, that is how it happens। but अभी मैं बहुत बदल गया, अब बड़े हो चुके हैं, तो या तो ये बर्थ चार्ट की बात, ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। बच्चे को समझ आ गया है कि हाँ, हर वक्त चॉकलेट मांगने से चॉकलेट मिलता नहीं है, और हर वक्त चॉकलेट देने से रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता है। वो चॉकलेट लेके भाग भी सकते हैं, तो आपको समझ आ जाता है, फिर आप अपने हिसाब से फिर चीज़ें ट्वीक करते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सितारे की रोशनी के साथ।